लोग मरते हैं, आप समझते हैं कि उनकी मौत और जिंदगी पर आपका कोई जोर चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जिसकी बारी आती है तो उसकी बारी आती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी 5 मई 2006 को कुछ न कर सका। मेरा बेहतरीन दोस्त ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मैं कुछ न कर पाया। उस वक्त शाम के 7:30 बजे थे जब मैंने अपने दोस्त कामरान को खो दिया। बेचारा कामरान 5 मई 2006 की सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ होगा तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उठो कामरान, तुम लेट हो रहे हो। मैं लेट कहाँ हूँ शाजिया, मैं तो बहुत जल्दी जा रहा हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ट्रस्ट मी। मैं जानता हूँ शाजिया, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। कामरान, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। मैं मामा को सब कुछ बताने वाला हूँ बहुत जल्द। ठीक है, बाय। मॉर्निंग मॉम। तुमने बताया नहीं तुम रात भर कहाँ थे? वो एक दोस्त के पास था मॉम, बताया था। उस दोस्त का कोई नाम भी होगा? है एक मॉम, आप नहीं जानते। तुम्हारे ऑपरेशन के फौरन बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। ऑपरेशन के बाद एक और ऑपरेशन? ओह शट अप। आज 2 बजे डॉक्टर खालिद के साथ लंच है। पर मॉम वो आफ्टरनून में यूए की कंपनी के साथ जो हमारी डील हुई थी वो डील? डील तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी है क्या? तौसीफ, मैं डॉक्टर खालिद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूं। वो तो ठीक है यार, लेकिन आंटी को कैसे समझाओगे तुम ऑपरेशन की तैयारियां करो, पहले मुझे अपने आप को मनाना है। दरअसल कामी, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अपने आप को इस ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर कर लो। वो कैसे? देखो, गेम तो तुम हमेशा की तरह मुझसे हार जाओगे।
इसलिए इसको यहीं छोड़ते हैं और तुम आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ ना, लेट्स गो, बताता हूँ, आ जाओ। एक मिनट, तुम्हारा मतलब है कि दुनिया भर के ऑपरेशंस में ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया के बावजूद इंसान बेहोश नहीं होता बल्कि अपने होशोहवास में रहता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ 0.14% लोगों में होता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि लोग जागते हुए ऑपरेशंस करवा रहे होते हैं? वो जाग तो रहे होते हैं लेकिन हिलजुल नहीं सकते, क्योंकि कहना ये चाहिए कि उनका दिमाग जाग रहा होता है, बट अदरवाइज दे आर कंप्लीटली पैरालाइज्ड। और मेडिकल की दुनिया में हम इसको कहते हैं एनेस्थीसिया अवेयरनेस, यानी कि बेहोशी के दौरान होश में रहना। तू मुझे अभी से डरा रहा है भाई। तू फिक्र ना कर, तू उन 0.14% लोगों में से नहीं हो सकता। तू मेरा दोस्त है, मैं तो जानता हूँ कि नॉट दैट लकी भाई। लकी? ओ भाई है लकी। अच्छा, तो मेरे दोस्त, इस माहौल को अपने अंदर अच्छी तरह से जज्ब करो, इससे दोस्ती कर लो, इसे अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि 2-3 दिन में तुम्हें यहाँ पे कुछ घंटे गुजारने होंगे। आओ लेटो। तो तुम्हें बेहोश करने के बाद मैं बड़े इत्मीनान और बड़े प्यार से इस कैलकुल के साथ तुम्हारा सीना चाक करूंगा, तुम्हारा दिल उसमें से निकाल लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ी ही देर बाद किसी और का दिल तुम्हारे सीने में धड़कने लगेगा, एंड द ट्रांसप्लांट विल बी कंप्लीट। शाजिया का फोन। हेलो। मैं हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके। आज हम 2 हफ्ते बाद इकट्ठा लंच करेंगे। शायद हम आज भी नहीं करेंगे। हेलो मॉम। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं है? जी मैम। तो ये यहाँ क्या कर रही है? जहर मैम, हॉस्पिटल है, इसका कोई मरीज एडमिट होगा। ये तो खुद मरीज लगती है। जी। डॉक्टर साहब, इफ यू डोंट माइंड, ये ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर तौसीफ ही करेंगे, एंड दिस इज फाइनल। कामरान बेटा, डॉक्टर खालिद ने ऑपरेशन की डेट दे दी है। इन्होंने अपना एक सेमिनार कैंसिल किया है, अपना अमेरिका जाना कैंसिल किया है। तो मैम, ये काम इन्होंने मुझसे पूछकर तो नहीं किया ना? कामरान बेटा, डॉक्टर तौसीफ बहुत जूनियर डॉक्टर है, और फिर ये दिल का मामला है। जी ठीक कह रहे हैं आप, ये दिल का मामला है, और मेरा दिल कहता है कि इस ऑपरेशन को सिर्फ डॉक्टर तौसीफ ही कामयाब बना सकता है। कामरान, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, जरा सी गलती अगर हो गई तो दूसरा दिल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मामा का भी दुबई ग्रुप है, इतना रेयर भी नहीं। एक ही घर में 2 लोगों का है तो फिर रेयर कैसा? बेटा, आई नो डॉक्टर खालिद फॉर द पास्ट 15 years। और मामा, मैं डॉक्टर तौसीफ को पिछले 22 बरस से जानता हूँ। मैट्रिक के जमाने का दोस्त है वो मेरा। जितनी उसकी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है। Why don't you try to understand me? Please trust me, for God's sake. तजुर्बा? प्लीज डॉक्टर साहब, ये तजुर्बा आप मुझ पर ना करें एटलीस्ट। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें।
इतनी देर हो गई, अभी तक जाग रहे हो तुम? सुबह तुम्हारा ऑपरेशन है। अरे मॉम, ये सारे घर के मुलाजिम का है? मेरा जी चाह रहा था मैं तुम्हें देखूं। अरे मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आई नो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी मिसेस राहील, आपके सर्वेंट ने मुझे डायरेक्टली अंदर भेज दिया। ये कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे आपका साइन करवाना था। तो ये मेरे बेटे का बेडरूम है, इसके दफ्तर का कमरा नहीं है। जी एक्चुअली बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, तो अगर आप साइन कर देती। हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ हमारा अपना आराम है, और मुलाजमों का काम होता है कि मालिकों के आराम का ख्याल करें। सुना है लड़की, किस नौकर ने तुम्हें अंदर भेजा है? रहने दीजिए ना मैम, गलती मेरी है। नौकरों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं सुबह साइन करवा लूंगी। शाजिया, मेरी बात तो सुनो। शाजिया, अब क्या बच गया सुनने के लिए? मुझे अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। शाजिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मामा की तो आदत है, तुम जानती हो। मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ कामरान। मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे बेडरूम में आने के लिए मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि जिस औरत को 3 साल से मैं मैम कह के बुला रही हूँ, उन्हें आज मैं मॉम कह सकती हूँ। मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इस रिश्ते के बारे में और कोई नहीं जानता। चलो भाई साहब, कहाँ? आज मैं तुम्हें मॉम से मिलवाता हूँ। मॉम, वो मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था। दरअसल मैंने और शाजिया ने 3 महीने पहले ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तो मैंने कब कहा कि शाजिया इस घर में रहना चाहती है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मैं और शाजिया अलग घर में रहेंगे। चलो शाजिया। और एक बात और, आप जिस दोस्त को मुझसे पूछा करती थी ना, वो कामरान, कामरान, कुछ नहीं। तुम्हारे साथ रहने का ख्याल इतना खूबसूरत है कि दिल काबू में नहीं आ रहा। तुम्हारी मेडिसिन मेरे बैग में। हाँ, मैं ला रही हूँ। एक मिनट। हेलो, इसे जबान के नीचे रखिए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं।
बस यही कि तुम मेरे कितने करीब हो। कमरान, मेरा घर तुम्हारे दिल में है। तो फिर कल का ऑपरेशन कैंसिल? भला मैं तुमसे तुम्हारा घर कैसे छीन सकता हूँ? जी नहीं, तुम्हारे सीने में धड़कने वाले हर दिल में मेरा ही घर होगा। अरे वाह, क्या बात है आपकी पंक्चुअलिटी की। एनीवेज, वी आर रेडी। नया दिल आ चुका है एंड कमिंग आर वेरी लकी मैन। इट्स अ परफेक्ट मैच। अच्छा, कितनी देर लगेगी डॉक्टर तौसीफ? अब यही कोई 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन तुम पहले अपनी मॉम से मिल लो। मॉम यहाँ है? इधर ही लाउंज में बैठी हुई हैं और वो साथ डॉक्टर खालिद भी हैं। कामरान, डॉक्टर खालिद ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। मॉम, आप बार बार जिद क्यों कर रही हैं? कामरान बेटा, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इस प्रोसीजर पर किताबें लिखी हैं। प्लीज हैव ट्रस्ट इन मी। डॉक्टर खालिद, मुझे सिर्फ डॉक्टर तौसीफ पर भरोसा है। इस शख्स पे भरोसा है? इसके खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गफलत बरतने पर 3 केसेस चल रहे हैं बेटा, 3। 3 नहीं, 4। क्यों डॉक्टर तौसीफ? इधर आओ तुम, मेरी बात सुनो। कामरान, तुमने शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आई कैन नॉट लेट यू रिस्क योर लाइफ। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मॉम, आपसे कोई इजाजत मांगी नहीं। मेरा नया दिल भी तुमसे मोहब्बत करेगा। जल्दी वापस आना कमरान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कामरान मेरे दोस्त, तैयार हो? कितनी दफा पूछो? अच्छा, ऐसा करो कि 10 तक गिनती गिनो। देखते हैं तुम गिनती गिन सकते हो क्या नहीं। 1 2 3 4। और अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो सब कुछ हो चुका होगा।
ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। लेट्स बिगिन। बहुत ठंडा है ये है क्या? डॉक्टर अहमद, हमें वाफिर मिकदार में खून की जरूरत पड़ सकती है। मैं तो सब सुन रहा हूं। क्या मुझे ये सब कुछ सुनना चाहिए? मुझे तो बेखबर सो जाना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है। तौसीफ ठहरो, मैं जाग रहा हूं। एक मिनट रुको। तुम लोगों को पता है कि मैं जाग रहा हूं? मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। तौसीफ, मैं जागते हुए ऑपरेशन नहीं करा सकता। रुको तौसीफ। मैंने सुना है कामरान की दवाइयाँ तुम्हारे पर्स में होती हैं। जी। चलो, ये तो बहुत अच्छा है कि मेरे अलावा उसका ख्याल करने वाला कोई और भी है। उसे आपकी भी बहुत ज़रूरत है मिसेस राहील। वो मेरी उंगली पकड़कर नहीं चलना चाहता। अब वो बड़ा हो गया है। ऐसी बात नहीं है, उसे सारी जिंदगी आपकी ज़रूरत रहेगी। जब वो छोटा था तो उसकी जिल्द पे लाल निशान पड़ जाया करते थे। मैं सारी सारी रात जाग कर उन पे लोशन लगाती। सब ठीक हो जाएगा मॉम। मेरा मतलब है सब ठीक हो जाएगा मैम। मिसेस राहील, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझती हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपका दुख शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भी गम है। तुम जाओ, मेरे बेटे का ख्याल करो। मुझसे बात मत करो तुम। देखिए, आपको मेरी भी नहीं, जाओ, जाके मेरे बेटे का ख्याल करो। जाओ। क्या बात है तौसीफ? यार बिलाल, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। कम ऑन यार, हम कामयाबी के कितने नजदीक आ गए हैं। नहीं यार बिलाल, मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार। क्या नहीं होगा? तुम हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके हो। तुमने करना ही क्या है? एक इंजेक्शन इसके नए दिल में उतारना है और बस 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिल खुद ब खुद रुक जाएगा और लोग समझेंगे कि नया दिल नकारा था। क्या? और अगर पुलिस को पता चल गया फिर? देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। करोड़ों की जायदाद है यार, कुछ सोचो। मुझे मारकर ये मेरी जायदाद कैसे हड़प कर सकते हैं? ये क्या हो रहा है? तौसीफ, जवाब दो। क्या हो रहा है यहाँ? ओह शाज़िया, शुक्र है तुम वक्त पर आ गई। ये लोग मुझे मारना चाहते, मुझे बचाओ। कहता है मुझे डर लग रहा है। What? तौसीफ,
क्या बात है? ये क्या कह रहे हैं बिलाल? पता नहीं शाजिया, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? हम कामयाबी से बहुत करीब हैं। शाजिया, तुम भी? देखो तौसीफ, इस बेवकूफ ने तो कल शाम ही अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब तो बस मुझे इसके मरने के बाद इद्दत के कुछ दिन ही गुजारने, फिर तो हम दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजारेंगे अपने घर में। तुम्हें याद है ना वो घर जो हमने लाहौर में पसंद किया था? ओह मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। कामरान, तुम्हें उठना होगा। कोशिश करो, अपनी आंखों से ये पट्टी उतार फेंको। उठो, अभी या कभी नहीं। उठो कामरान, हिम्मत करो, उठो, हिम्मत करो। मेरे पास आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। मेरा बेटा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? अभी तक तो ठीक है, लेकिन जो दिल उसके सीने में इम्प्लांट करना था वो नकारा है। ये बात मुझे अभी अभी अंदर से सिस्टर ने बताई है, और इंतहाई कोशिश के बावजूद इस अस्पताल में कोई तंदुरुस्त दिल नहीं मिल रहा। इस वक्त उसे दिल की फौरी तौर पर जरूरत है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ, मोहम्मद मुझे मार डालेंगे। माँ, भाई आमीना, ये तुम्हारा प्लान था तौसीफ? तुम हम सबको यहाँ तक लाए हो, अब तुम पीछे कैसे हट सकते हो? बस शाजिया, मैं कमजोर पड़ गया हूँ। बेहतर देखो तौसीफ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत तो तुमसे कामरान भी करता है शाजिया। ये तो मुझे जानता तक नहीं है। इसके करीब आना तो हमारे प्लान का हिस्सा था ना? लेकिन मुझ में इसका ट्रस्ट तोड़ने की हिम्मत नहीं है शाजिया। तो ठीक है, अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं ना, तो गिव मी द सिरिंज। ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। बिलाल, गिव मी द सिरिंज। नहीं शाजिया, तुम ये नहीं कर सकती। तौसीफ, नो। तौसीफ! मुझे क्या हो रहा है? मैं इतना बेबस हो गया।
शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आई कैन नॉट लेट यू रिस्क योर लाइफ। मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। मॉम, आपसे कोई इजाजत मांग नहीं। मुझे माफ कर दो मॉम, मुझे माफ कर दो। चलो कामरान, घर चलो। अब तो तुम्हारा जिस्म हमेशा के लिए नाकारा होने वाला है। जिंदगी और मौत के बीच में भी लोड शेडिंग। आप यहाँ कैसे? आप मुझे कैसे देख सकती हैं? मिसेस रफी, मैंने तमाम अस्पतालों से कांटेक्ट किया है, सारे इमरजेंसीज और हार्ट सेंटर से कांटेक्ट किया है, लेकिन किसी के पास भी इस ब्लड ग्रुप का हार्ट नहीं मिला। मिसेस राइट, आप सुन रही हैं मेरी बात? ओह माय गॉड, मैं जानता हूं कि आपने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए किया है। I'll save him at any cost. Oh my God! नर्स! नर्स जल्दी आओ! प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मैंने आपको जिंदगी में बहुत दुख दिया मां, बहुत दुख दिया। वो मुझे मार डालेंगे मां। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मां, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे बच्चे, क्यों फिक्र करता है? मैं जो तेरे पास हूं, ना घबरा। नहीं मॉम, वो तौसीफ, शाहजहां, वो साथी डॉक्टर, सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं मॉम, सारे के सारे मेरे दुश्मन। नहीं मेरे बच्चे, जिनकी माएँ उनके साथ होती हैं, उन पे कोई दुश्मन का वार असर नहीं करता। पर आप यहाँ
कैसे आप मुझे कैसे देख सकती? मैं तो अपने जिस्म से निकलकर जिंदगी और मौत का फासला करते देख रहा हूं, और आप मेरे लिए तो अब ये सिर्फ 2 कदम का फासला रह गया मेरे बच्चे। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। नहीं मॉम, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हरगिज़ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उस जिंदगी में वापस जाकर क्या करूंगा जहां आप ना हो? नहीं मॉम, नहीं। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? अब तो बड़ा हो गया बेटा। मुझे तो एक दिन मरना ही था। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं अपने दिल के टुकड़े को ये दिल का टुकड़ा दे के जा रही हूँ। नहीं मॉम, नहीं, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं छोड़ कर नहीं जाऊंगा मॉम। ना बेटा, बेटा देख, एक कितनी रंगीन दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। तुझे तो जीना है अभी, बहुत से साल जीना है। देख देख, डॉक्टर खालिद तुझे बुला रहा है। जा बेटा, जा मॉम, जा मॉम, वो जा 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 जा। तौसीफ, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारे हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी। मैंने कामरान को डॉक्टर खालिद के हवाले कर दिया। मैंने कामरान का नया दिन नाकारा कर दिया। बिलाल ने मुझे दूसरा इंजेक्शन दे दिया। दूसरा इंजेक्शन मिल सकता है तो दूसरा दिल भी तो मिल सकता है शाजिया। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और डॉक्टर खालिद ये बात जानते हैं। लेकिन माँ और बेटे का ब्लड ग्रुप तो मिल सकता है ना? व्हाट? मिसेस राहील ने खुदकुशी करके अपने बेटे की जान बचा ली है शाजिया। ओह माय गॉड। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पुलिस को फोन कर दिया और वो कुछ ही लम्हात में आती होगी। देखो, ये पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हो गई है, ये मेरी बात नहीं मान रहे। प्लीज। मेरे सीने में मेरी माँ का दिल धड़क रहा है और इस दिल में मैं पहले तुम्हारे लिए जगह थी।